हेलो दोस्तों, लवलीनू के बारे में बात करने वाले हैं। टेलीग्राम पर काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी मची हुई है इसकी लॉन्चिंग प्राइस जो HV2 था उसकी लॉन्चिंग प्राइस को लेके। चाहे वो लवलीनू का टेलीग्राम हो, चाहे वो हाइडेस कम्युनिटी का हो, दोनों जगह इसी चीज़ के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एंगर भी दिखाई दे रहा है होल्डर्स में, और जो बनता है क्योंकि जो $5 वाली कमिटमेंट थी वो फेल होती हुई नजर आ रही है। इवन ये कह सकते हैं फेल हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत हम बात करेंगे हाइडेस माइग्रेशन को लेके, क्योंकि अभी भी आपकी थोड़ी बहुत क्वेरीज आ रही है। मेनली हम लवलीनू पे बात करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट अभी थोड़ा सा रिकवर नहीं कर पा रहा है, 2-3 दिन से फंसा हुआ है, जो कि काफ़ी बड़े क्रैश के बाद अभी ये रिकवर करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो लवलीनू तो काफ़ी डाउन पॉइंट पे जैसा कि आप देख सकते हो, और ये रहेगा भी सही, और ये चलता रहेगा जब तक कि इसमें कोई अच्छी अपडेट्स, जो बड़ी अपडेट्स नहीं आ जाती। सीधा सीधा अपडेट्स की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ जो हाइडेस माइग्रेशन को लेकर ही था, जो काफ़ी पहले इन्होंने कर दिया था फरवरी में, 21 फरवरी का। जैसा कि आप देख सकते हो ये ट्वीट था। इन्होंने बोला था जो हाइडेस माइग्रेशन के बाद जो HV2 टोकन मिलेंगे आपको, वो सबसे पहले लिस्ट होने वाला है कोइंसबिट एक्सचेंज पर, और किस लॉन्चिंग प्राइस के साथ, $5 की लॉन्चिंग प्राइस के साथ। और इन्होंने ये भी बोला था कि 12 अप्रैल को ही सारा कुछ हो जाने वाला है। बाकी के जो अदर एक्सचेंजेस है जहाँ पर भी हाइडेस अवेलेबल है, सब जगह एक साथ वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो किसी कोई भी एक्सचेंज हो। ऐसा सब इन्होंने बोला। एक भी चीज़ इनमें से सही तरीके से नहीं हुई थी दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, आपको सबको पता होगा कि सबसे पहले जो HV2 मिले थे वो मिले थे उनको जिन्होंने इन्हें वॉलेट में रखा हुआ था, यानी कि एक्सचेंज पर जिनके पास नहीं था, जिनके पास वॉलेट में था, सबसे पहले उनको मिला, उनको स्वैप करने का मौका मिला, उनके पास HV2 आ गई। उसके बाद में अलग अलग एक्सचेंजेस पर अलग अलग टाइम पर आए, जैसे कि ला टोकन पर सबसे पहले माइग्रेशन कंप्लीट हो गया, इवन ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, जो कि प्राइस, जो लॉन्चिंग प्राइस था, जो कहने का मतलब ट्रेडिंग प्राइस था, 0.03 से लेके 0.05 तक वेरी करता रहा, इधर उधर ऐसा चलता रहा। उसके 1-2 दिन बाद हॉटबिट बिटमार्ट पर भी अभी ये आ चुका है, अभी शुरू हो चुका है, सबको HV2 टोकन मिल गए। लेकिन लॉन्चिंग प्राइस अभी तक भी जो $5 है वो नहीं दिखाई दिए। अगर आप टेलीग्राम पर जाकर देखोगे तो एडमिन्स ये भी एक्सक्यूज दे रहे हैं कि 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, मतलब वहाँ पर एक बार रिफ्लेक्ट हुआ होगा बिटमार्ट पर $5 प्राइस HV2 का, उसको लेके वो बोल रहे कि हमने लॉन्चिंग प्राइस $5 ही रखी थी। अब जैसे ही वो रिफ्लेक्ट हुआ तो तुरंत इतनी ज़्यादा सेलिंग भी नहीं हो सकती कि उसकी प्राइस 0.0038 की सीरीज़ में आ जाए। और अभी करंट प्राइस जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो सब एक्सचेंजेस में लगभग यही है। आगे का अगर देखें तो 0.03 ही चल रहा है, बाद में किसी में 7 है, 8 में। तो कहने का मतलब दोस्तों आप ये सोचिए, जो हाइडेस्ट था, जो ओल्डर वर्जन था, उसकी जो प्राइस थी उसमें 7 जीरो थे, ठीक है। अभी का जो HV2 है उसकी प्राइस में 2 जीरो है। और दोस्तों इन्होंने जो सप्लाई जिस हिसाब से इन्होंने किया है, जो माइग्रेशन किया है, 1 लाख जो हाइडेस्ट टोकन थे ओल्ड वाले, उसके बदले में 1 HV2 दिया है। तो दोस्तों इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मार्केट कैप के साथ कोई भी खेल नहीं हुआ। इवन ये कह सकते जो इसका पहले वाला जो ओल्ड वर्जन था हाइडेस्ट, उसका मार्केट कैप थोड़ा बहुत ज़्यादा था, जबकि HV2 का उससे भी कम है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया है दोस्तों। जस्ट जो हमारा प्राइस था, जैसा कि जिसने भी कितने भी क्वांटिटी में खरीदा हुआ होगा, वो थोड़ा बहुत अभी और ज़्यादा लॉस में आ चुका है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था दोस्तों, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि $1 भी आ जाए तो हमारा तो काम हो जाएगा, या $2 भी हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। दोस्तों मैंने पहले आपको बोला था, जैसा कि जो अभी रिसेंटली एमए सेशन हुआ था, जो कि काफ़ी निगेटिव रहा था, लेकिन उसमें ओनर ने एक बात कही थी कि जो लवली V3 स्वैप है वहाँ पर वो जल्दी ही लिक्विडिटी ऐड करने वाले हैं, जहाँ पर हम 5 लवली से 1 HV2 खरीद पाएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि HV2 की जो लॉन्चिंग प्राइस है वो $5 रहेगी। और दोस्तों इन्होंने उस एमए सेशन में ये भी बोला था कि सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी है, जैसा कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ, अगर आप BSC स्कैन पर जाके देखोगे जो HV2 का BSC स्कैन है, तो अगर यहाँ पे जाके आप देखोगे तो बिटमार्ट और हॉटबिट के वॉलेट में ही सबसे ज़्यादा जो इसकी लिक्विडिटी है दोस्तों, जो HV2 है उसकी, जैसे कि आप देख सकते हो 72 से ज़्यादा है, और यहाँ पे 10% से ज़्यादा है। यानी कि दोनों में मिला के हम कह सकते हैं लगभग 83% जो लिक्विडिटी है वो सिर्फ इन दोनों एक्सचेंज पर ही है, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने जब तक बिटमार्ट और हॉटबिट पर जो माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तब तक इन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, जब इनका माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली। इवन ये तो $5 का भी कह रहे थे, जो कि मैंने हमेशा बोल दिया था कि ऐसा नहीं होने वाला है। अगर $5 इसकी प्राइस रहती है तो 5 लेवली से 1 HV2 कभी नहीं खरीदा जा सकेगा। लेकिन एमए सेशन में ये क्लियर हो चुका है कि जल्द ही वो लिक्विडिटी ऐड कर देंगे V3 स्वैप के अंदर, जहाँ पर 5 लेवली से 1 HV2 खरीदा जाएगा। दूसरी चीज़, एक मेरे सब्सक्राइबर ने भी रेज किया था इसको कि अगर 5 लवली से 1 हाइडेस जो V2 वर्जन है उसको अगर खरीदा जाएगा तो हाइडेस V2 वर्जन जो है उसकी जो टोटल सप्लाई है, जैसे कि आप देख सकते हो 100 मिलियन है। तो अगर लवली के 5 लवली से अगर 1 टोकन इसका खरीदा जाएगा तो लवली की भी जो सप्लाई है वो 500 मिलियन ही रहनी चाहिए फिर तो, क्योंकि ये दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट सा एक कैलकुलेशन। अगर आप जैसा सोचोगे कि अगर इसकी 100 मिलियन सप्लाई है HV2 की, तो
ऑफ कोर्स जो लवली है उसकी सप्लाई 500 मिलियन रहेगी, तभी ये एक दूसरे से कंप्लीटली स्वैप हो पाएंगे, ठीक है। जबकि अभी जब हम जानते हैं कि 50 ट्रिलियन से भी ज़्यादा, अगर इथेरियम वाला भी देखें तो 55 ट्रिलियन उसकी सप्लाई अभी तक बची हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब इतनी सप्लाई के बाद में इसको उस तरह से स्वैप करना पॉसिबल है? पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इससे दोस्तों वो दो क्लू नज़र आते हैं कि पहला तो ये कि या तो ये फ्यूचर में जो लवली इनू है उसकी सप्लाई को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि इन्होंने मिस्टीरियस रखा हुआ है, ये हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है जो लवली इनू होल्डर्स हैं उनके लिए। और दूसरा ये हो सकता है दोस्तों कि जो इसका लॉन्चिंग प्राइस था, इसको अभी भी, जैसा कि ये टेलीग्राम पर बोल रहे हैं कि अभी भी माइग्रेशन कंप्लीटली तरीके से डन नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो हो चुका है, क्योंकि जब बिटमार्ट और हॉटबीट और 2-3 और एक्सचेंज है वहाँ पर जब इसकी ट्रेडिंग चालू हो चुकी है, तो अब क्या बचा है? क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से इसकी लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी तो कुछ एक्सचेंजेस में ही थी जो ऑलरेडी हो चुकी है। लगभग 90% से ज़्यादा लिक्विडिटी अगर ट्रेडिंग में है तो फिर अब क्या बचा हुआ है? तो मेरे हिसाब से तो ये हो चुका है, और ये कभी नहीं होने वाला है कि $5 इसका प्राइस रहने वाला है, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं 1-2 सेकंड के लिए तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम सेल नहीं कर पाएंगे, हमें कोई मौका नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर यहाँ पर भी कह सकते हैं कि सीधा सीधा हाइडेस के साथ चूतिया कट गया है सभी होल्डर्स का, ये फैक्ट है। लेकिन जो अभी जैसा कि कोई बोल रहे हैं कि मेरा, जैसा किसी ने बोला कि मेरे पास $10 बचा है बस, क्योंकि मैंने वहाँ पर जब हाइडेस होल्ड खरीदा हुआ था मेरे पास $20 के लगभग था, अभी आधा ही रह गया है। किसी ने बोला $18 था, वो मेरा $7-8 रह गया है, तो अभी वैसे ही आपका आधा रह गया है, तो अभी लॉस है। तो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि आप उसको होल्ड करना चाहते हो या नहीं। लेकिन दोस्तों अभी भी जैसा कि ये बोल रहे हैं कि माइग्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो हमें मेरे हिसाब से 1-2 दिन और वेट कर लेना चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत इसका प्राइस पंप कर जाए ताकि हम थोड़ा प्रॉफिट में कम से कम सेल कर पाएँ, वही बड़ी बात होगी, क्योंकि $5 का मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर 5 लवली से एक HP2 खरीदा जाएगा तो लवली इनू की जो सप्लाई है वो 500 मिलियन ही रहनी चाहिए, जबकि अभी उसकी सप्लाई ट्रिलियंस में है। तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो फिर ये उसको शुरू करेंगे तो उससे पहले ये लवली इनू में काफ़ी बड़ी बर्निंग करने वाले हैं, तो ऐसा क्लू मिलता है। हालांकि ऐसा लग भी नहीं रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव बातें हैं जो लवली इनू के लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक ट्वीट आप देख सकते हो, ट्रेंड में था ये क्रिप्टो इनू ट्रेडर की तरफ से कि समथिंग इज कुकिंग इन 4 coins एंड दे विल ब्लास्ट द क्रिप्टो मार्केट विद सम ह्यूज सरप्राइजेस। और दोस्तों इन्होंने जो टोकन्स मेंशन किए हैं 4, उसमें किसु इनू, सेतामा, फ्लोकी और लवली इनू भी डाला है। दोस्तों लवली इनू के रिगार्डिंग मैं आपको हमेशा बोलता रहता था कि इसकी टीम घटिया है लेकिन मिस्टीरियस भी है, क्योंकि टीम कैसी भी हो, हालांकि उनका जो तरीका है काम करने का वो काफ़ी बुरा है, वो साफ साफ सबको क्लियर दिखाई देता है कि कितना ज़्यादा एंगर में रहते हैं इसके होल्डर्स, इसकी कम्युनिटी इसको सपोर्ट नहीं करती है उसी वजह से। तो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन जो इसका रोड मैप था उसको इन्होंने फॉलो किया है। मैंने कई बार आपको बताया, काफ़ी तरीके से सीरियसली उस अपने रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि लवली वॉलेट इसी मंथ में आने वाला है, लवली एक्सचेंज जो है इसके नेक्स्ट मंथ में आने वाला है, और जैसा कि इन्होंने बोला कि अपनी जो एनिवर्सरी रहने वाली है वहाँ पर ये कुछ एक्सचेंजेस की लिस्टिंग भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल लवली इनू को तो स्ट्रॉन्ग बना ही रही हैं। लेकिन HB2 के लिए दोस्तों मैंने हमेशा ही बोल दिया था, ये प्रॉपर मीम कॉइन है, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी यूटिलिटीज़ नहीं है, कोई यूज केस नहीं इसका खास, ये सिर्फ एक साइड किक है लवली इनू का। लेकिन अभी भी आपको 1-2 दिन के लिए सेल वगैरह नहीं करना है। अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे खासे अमाउंट में रखा हुआ था तो आपको अभी सेल नहीं करना है। और दूसरी चीज़, और मेरे को 1-2 क्वेश्चन और भी मिले थे जिन्होंने वॉलेट में रखा हुआ है। दोस्तों मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था, एक डेडिकेटली वीडियो बना दिया था कि किस तरह से आपको HB2 मिलेंगे, चाहे वो एक्सचेंजेस पर हो चाहे वॉलेट पर हो। अगर आपके एक्सचेंजेस पर नहीं है, यानी कि किसी भी वॉलेट में है दोस्तों, तो आपको मैनुअली खुद को एफर्ट करके उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको स्वैप करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं होने वाले हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, और उसकी फुल प्रोसेस आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। इनके पिंड जो टेलीग्राम अनाउंसमेंट है, जो पिन मैसेज इन्होंने करके रखे हुए होते हैं, वहाँ पर इन्होंने पूरी प्रोसेस बताई हुई है कि किस तरह से आप वॉलेट में इसको स्वैप करेंगे कनेक्ट करके, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो चाहे कोई सी भी जगह हो, तो आप स्वैप वगैरह उसको कर सकते हो। खुद को आपको करना पड़ेगा। एक्सचेंजेस पर तो ऑलरेडी मिल ही चुके हैं सबको, और जिसकी प्राइस $5 तो ऑफकोर्स नहीं है, 0.00203 ऐसा है। तो इससे कुछ हुआ नहीं, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है अभी तक। 1-2 दिन और वेट कर लेते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर तो यही कह रहे हैं कि अभी इसका माइग्रेशन कंप्लीटली नहीं हुआ। हो सकता है जो ओनर है या इसकी टीम है वो खुद इसको, कहने का मतलब, ज़्यादा प्राइस पर खरीद के थोड़ा बहुत पंप करवा दे तो हम वहाँ से निकल सके, तो अच्छे खासे फ़ायदे में। मे बी, ऐसा श्योर नहीं है। तो यही था। अगर आपकी और भी कुछ डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाया था ये भी 4-5 जो डाउट्स थी उनको लेके बनाने की कोशिश की थी मैंने। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन ओवरऑल लवली इनू काफ़ी अच्छा खासा जा रहा है दोस्तों, अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसकी टीम, हालांकि जो इसका होल्डर्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं लवली इनू के, चाहे इसके ट्विटर फॉलोवर हो वो भी थोड़े बहुत घट गए थे पिछले जब से ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ था। लेकिन इसका जो ओवरऑल ग्रोथ है, जो प्रोडक्ट वाइज है, जो इसकी यूटिलिटीज़ वाइज है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इस वजह से मैं इसको हमेशा स्ट्रॉन्ग जो प्रोजेक्ट है वो कहता रहता हूँ और कहता रहूँगा, ठीक है।
तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।